हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के पार्ट 1 में हमने कहा था कि लोग बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं। अब यहाँ प्रश्न ये भी तो हो सकता है कि हम वीडियो को क्यों बनाते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है जो वीडियो को हम बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात का जिक्र करेंगे और साथ में संज्ञा क्या होती है, नाउन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का मकसद इन दो बातों पर है कि हम वीडियो बनाते क्यों हैं और संज्ञा के बारे में बात करेंगे। मार्च के महीने में कोविड-19 के कारण जब सरकार द्वारा सभी विद्यालय बंद करने के आदेश हो गए तो ये समझा गया था कि हो सकता है कि जुलाई तक विद्यालय खुल जाए। और जब जुलाई भी पूरा बीतने को हुआ तो लगभग 4 महीने हो चुके थे। जैसा कि हमने लिखा है, आप लोग भी हर जगह ये सुनते हो कि खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है। ये सभी विद्यालय वाले सब खाली हो गए, क्या करें। तो कुछ न कुछ मन में आता है कि अब कुछ किया जाए। फिर सरकार ने भी ये सलाह दी कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। अब ऑनलाइन के लिए माध्यम कुछ चुनना था तो फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक तो कारण ये था। दूसरा कारण हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, जो हमने नीचे लिखा कि महिला शक्ति को जागृत करने के लिए। ये महिला शक्ति कौन सी है? वीडियो के पार्ट 1 में जब हमने कहा था कि जब बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख के तैयार हो गया, तो सबके मन में ये आकांक्षा होती है कि कोई पढ़ी लिखी लड़की को घर में लाया जाए। और हमने वहाँ पर यह भी कहा था कि मान लो किस्मत से आपको उसकी शादी के लिए कोई पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, तो हम वहीं पर उसी बात को हम यहाँ पर थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं कि जब आपको बहू के रूप में एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़की मिल गई और जिस बच्चे की शिक्षा के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, पार्ट 1 हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, वो बच्चा भी उसी का है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो उसी की बनती है कि अपने बच्चे को सही से पालन पोषण और शिक्षा का कार्य कराए। पिता तो सुबह निकल जाता है खाने कमाने के लिए और शाम को आता है। पिता इस जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ ही रहता है। तो हमारे जो भी वीडियो हैं वो लगभग सब उसी महिला शक्ति को केंद्र में रखकर बनाए हुए हैं। यदि महिला शक्ति चाहे तो बच्चे को कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। जब स्वयं स्त्री पढ़ी लिखी है तो क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती है? सब कुछ कर सकती है। और वीडियो भी हम उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं कि जो इस काम को बखूबी अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं। अब आज के वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में कुछ सोचा है जो बताएंगे। और फिर संज्ञा के बारे में हम देखिए एक तरीका ऐसे समझाएंगे कि अगर बच्चे की माँ चाहे तो स्वयं ही संज्ञा की परिभाषा उसको बहुत अच्छे से तैयार करा सकती है। अभी तक हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में सभी किताबों में या अध्यापिकाओं द्वारा संज्ञा की इसी परिभाषा को पढ़ा है और याद किया है। आगे चलकर जब कक्षाएं बड़ी हो जाती हैं तो परिभाषा में भाव गुण आदि को जोड़ दिया जाता है। छोटी कक्षाओं में यही परिभाषा पहले लिखवाई जाती है और याद करवाई जाती है। और उदाहरण के लिए
राम किताब कानपुर, इंग्लिश में राम बुक कानपुर, इस तरह से याद करवा दिया जाता है। तो किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उदाहरण लिख दिया राम किताब कानपुर। इंग्लिश में अगर आया तो दी नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, और एग्जाम्पल में दे दिया राम बुक कानपुर। इतनी परिभाषा को बच्चे रट लेते हैं। हम पिछले वीडियो में भी कह चुके हैं, जब हमने टेबल का वीडियो बनाया था पहाड़े का, कि मैं रटने पर विश्वास नहीं करता। रटा हुआ कभी काम नहीं आता है, बच्चे भूल जाते हैं, और ये अक्सर होता है कि परिभाषा रटी और फिर भूल गए। एक और बड़ी समस्या आ जाती है सामने कि परिभाषा हमने याद करा दिया बच्चों को और उदाहरण दे दिया राम किताब कानपुर। अब कहीं कोई वाक्य आ गया, पेपर जब आया, पेपर में एक सेंटेंस दे दिया कि इसमें से आप संज्ञा शब्दों को छांटिए, या इंग्लिश में दे दिया कि इसमें से आप नाउन को छांटिए, और वहाँ पर शब्द कुछ दूसरे दे दिए गए। राम की जगह श्याम दे दिया, किताब की जगह पेंसिल दे दिया, कानपुर की जगह इलाहाबाद दे दिया। तो जो बच्चा रट के गया है वो उसमें उदाहरण ढूंढेगा, उदाहरण के हिसाब से ढूंढेगा कि न इसमें राम है, न इसमें किताब है, और न ही इसमें कानपुर है। तब क्या हो, क्योंकि उसने रटा है, उसने समझा नहीं कि परिभाषा का मतलब क्या है। तो मेरे ख्याल से जब तक बच्चा समझेगा नहीं, तब तक रटी हुई चीज़ उतनी कामयाब हो नहीं सकती। अब पहले वीडियो में हमने जिस बच्चे का जिक्र किया था, उस समय उसकी उम्र 2.5-3 वर्ष थी, और जितने वीडियो हम बनाए हैं हमने, उन सब वीडियो का अध्ययन करते करते उसकी उम्र लगभग 5-6 साल की हो जाएगी। तब जाके कहीं ये संज्ञा की परिभाषा लिखने और याद करने की नौबत आएगी। अब इस परिभाषा को कैसे समझा जाए, उस समझने के लिए हमने एक तरीका तैयार किया है, और हमारा उन सब महिला शक्ति से आग्रह है कि अपने बच्चों को आप जो है इसी समाज में रहते हुए बिना पढ़ाई करे हुए संज्ञा शब्दों को याद करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये रहे संज्ञा शब्द। जब बच्चे की उम्र 5-6 वर्ष की हो जाती है, उसे अपना नाम याद हो जाता है, अपने मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची आदि को जान जाएगा। भले ही उनके नाम न जानता हो, घर की अधिकांश वस्तुओं के नाम जान जाएगा। घर में तमाम वस्तुएं होती हैं, सोफ़ा है, टीवी है, अलमारी है, बर्तन हैं जितने भी। इसके अतिरिक्त जब वो बाहर निकलेगा तो जान जाएगा कि ये सड़क है, अपने आप जान जाएगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सड़क पे अगर कोई गाय जा रही है, गाय को देख लेगा, पहचान लेगा, कुत्ते के पहचान लेगा। यानी कि जो भी चीज़ उसके सामने आएगी वो सब चीज़ों में लगभग नाम जान जाएगा सबके। इसके बाद कहीं आपका कोई फंक्शन पड़ा, शादी विवाह कहीं पड़ा किसी रिश्तेदारी में, आप वहाँ भी लेके जाएंगे बच्चे को, वहाँ पर जो रिश्तेदार मिलेंगे उनको भी वो पहचान जाएगा, कुछ के नाम जान जाएगा, कुछ को ये जान जाएगा ये मामा है, ये मामी है, या ये बुआ हैं, कौन है। कहने का मतलब है कि उसकी पहचान शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अब तक उसने जो कुछ देखा, घर में, बाहर सड़क पे, आपकी रिश्तेदारी में, जहाँ भी गया है, जो कुछ उसने देखा या सुना है या नाम लेके बोलता है, वे सब संज्ञा शब्द हैं। केवल राम, किताब और कानपुर ही संज्ञा शब्द नहीं है। तो इस तरह से आप अगर बच्चे को समझा दें कि दुनिया में जो चीज़ें दिख रही हैं ये सब ही संज्ञा हैं,
फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि संज्ञा के उदाहरण हम कहाँ से ढूंढें। और इसके उदाहरण के लिए हम आपको एक अभी सेंटेंस दिखाएंगे। देखिए वहाँ परिभाषा में राम बुक कानपुर लिखा हुआ था, यहाँ हम उदाहरण दे रहे हैं श्याम हरि मोहन, कापी पेंसिल थर्मस, लखनऊ उन्नाव दिल्ली। ये उसी परिभाषा पर आधारित है। श्याम हरि मोहन ये प्राणी हो गया, कापी पेंसिल थर्मस ये वस्तुएं हो गई, लखनऊ उन्नाव दिल्ली ये स्थान हो गया। तो प्राणी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब रटने की अपेक्षा अगर समझ लिया जाए तो बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से इस परिभाषा को समझने के लिए हम आगे एक वाक्य आपको दिखा रहे हैं और उसमें से देखिए कौन कौन से संज्ञा शब्द निकलते हैं, उन पर गौर करें। और इसी तरह से जितने भी वाक्य आएंगे उनमें से बच्चा बड़े आराम से फिर संज्ञा शब्दों को छांटने लगेगा। ये उदाहरण के लिए हमने एक वाक्य लिखा हुआ है, सोहन यूनिफॉर्म पहनकर, अपना बस्ता कंधे पर टांगकर, हाथ में पानी की बोतल लेकर ड्राइवर के साथ कार से स्कूल गया। अब इस वाक्य से अगर संज्ञा शब्द छाटे जाएं तो देखिए सबसे पहले सोहन क्योंकि स्कूल गया है, यूनिफॉर्म पहने था, यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है हमको कि वो यूनिफॉर्म पहने हैं, बस्ता लिए हुए, कहाँ लिए, कंधे पे टांगे हैं तो कंधा, हाथ में पानी की बोतल लिए तो हाथ, पानी, बोतल, और जिसके साथ गया ड्राइवर, जिसमें बैठ के गया कार, और कहाँ गया था, स्कूल गया तो स्कूल। ये सब संज्ञा शब्द हैं। इसके अतिरिक्त जब वो घर से निकला है, कहाँ से निकला, घर से, घर भी संज्ञा शब्द। कार कहाँ चली, सड़क पे, सड़क भी संज्ञा शब्द। रास्ते में जितनी दुकानें पड़ी, दुकान संज्ञा शब्द। दुकान में जितनी वस्तुएं सब संज्ञा शब्द। अन्य गाड़ियाँ, कुछ भी, जो कुछ सामने दिखाई दिया सब कुछ संज्ञा। तो जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी संज्ञा शब्द होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरा संसार ही संज्ञा शब्द है। और ये संसार किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया, भगवान ने, भगवान भी संज्ञा। पूरा संसार बना कैसे है, पूरा संसार सजीव और निर्जीव दो प्रकार की वस्तुओं से बना है। क्लास फर्स्ट में साइंस में पढ़ाया जाता है सजीव और निर्जीव वस्तुएं, दो प्रकार की वस्तुओं से बना। इसके अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं। या तो सजीव है जो जीवित है, चलता फिरता है, चलता फिरता इंसान चलता है, इसके साथ जानवर भी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, यानी कि पेड़ पौधे भी हो गए जिनमें जान है, पेड़ पौधों में भी जान होती है। और निर्जीव वो हो गए जिनमें जान नहीं है। तो निर्जीव, सजीव और निर्जीव से बना। सजीव भी संज्ञा शब्द, निर्जीव भी संज्ञा शब्द। क्योंकि देखिए सोहन सजीव है, यहाँ पर ड्राइवर सजीव है, इन दो में जान है। न यूनिफॉर्म में जान है, न बस्ते में जान है। कंधा और हाथ उसी के अंग हैं सोहन के, इनमें भी जान है। पानी में जान नहीं है, बोतल में, कार में, स्कूल में, इनमें जान नहीं है, ये निर्जीव चीज़ें हैं। तो सजीव भी संज्ञा और निर्जीव भी संज्ञा, यानी कि पूरा संसार ही संज्ञा शब्द है। तो इस प्रकार परिभाषा अगर कुछ दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। हमने कुछ परिभाषाएं लिखी हैं, हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं कि क्या वो वास्तव में संज्ञा के अंदर संज्ञा की परिभाषा लगती हैं या नहीं लगती हैं।
अगर लगती हैं तो ठीक है, और अगर गलत लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिख के भेजें कि ये तो आपने गलत चीज़ बताई है। तो संज्ञा की जो परिभाषा अब तक रटी है, याद करी है, केवल वही संज्ञा की परिभाषा नहीं है, हम आपको और भी संज्ञा की परिभाषाएं दिखाने को तैयार हैं जो कि कहीं किसी किताब के अंतर्गत नहीं मिल सकती हैं। अब वो मान्य है या नहीं मान्य है ये अलग चीज़ है, हम आपको दिखा रहे हैं कुछ परिभाषाएं। अब तक जो हमने चर्चा की उसके निष्कर्ष के रूप में देखिए हमने संज्ञा की 3 परिभाषाएं लिखी। ईश्वर और उसकी प्रत्येक रचना संज्ञा है। इस संसार में ईश्वर और उसके अलावा भी कुछ है क्या? सभी लोग जानते हैं जो कुछ भी है इस संसार में सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, और जो भी कुछ उसने बनाया है उनका सबका कोई न कोई नाम है, और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठती। गॉड एंड हिज एवरी क्रिएचर इज नाउन। दूसरी हमने अभी बताया ही था कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं से संसार बना हुआ है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो सजीव हैं या फिर निर्जीव हैं, या तो उनमें जान है या वो बेजान है। जिसमें जान है उसका भी कोई नाम है, और जो बेजान है उसका भी कोई न कोई नाम है। पहाड़ है, धरती है, आसमान है, वस्तुएं जितनी भी मार्केट में बिकती हैं इनमें जान नहीं है, वो सब निर्जीव हो गई। उस हिसाब से भी ये परिभाषा बनती है कि प्रत्येक सजीव और निर्जीव वस्तु संज्ञा है। एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज नाउन। चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, संज्ञा है। जैसे कंप्यूटर है, नॉन लिविंग है, मैन मेड है, नाम है उसका, संज्ञा शब्द है। तीसरी परिभाषा हमने बनाई, संपूर्ण संसार संज्ञा है। चाहे ईश्वर की प्रत्येक रचना को ले लीजिए और चाहे सजीव और निर्जीव वस्तुओं को ले लीजिए, सब कुछ है तो इस संसार के अंदर ही, और जब संसार के अंदर है तो उसका कोई न कोई नाम है, और नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो पूरा संसार ही संज्ञा शब्द हो गया। और संसार शब्द स्वयं में भी संज्ञा है, तो ऑल वर्ल्ड इज नाउन। पूरा संसार ही संज्ञा है। तो कैसी लगी है आप लोगों को परिभाषा? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें। और इस आधार से अगर बच्चों को समझा देंगे एक बार तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं अटपटाएंगे कि संज्ञा शब्द कौन से हैं वाक्य के अंतर्गत, कैसे छांटें कि इनमें से ये संज्ञा है या कुछ और है। तो तुरंत ही दिमाग लगाओ कि जो चीज़ दिखती है, वाक्य में पढ़ा और उसका आकलन किया कि वाक्य में अगर मेज लिखा है तो मेज तो दिखती है ना हम लोगों को, संज्ञा शब्द है।